मेरे प्यारे बच्चे, आज आज सुन ले कि दिशा ही बदल देगी। यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह कोई सामान्य क्षण नहीं है। आज तेरे जीवन में बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। आज जो यह संदेश तुझे मिला है वह यूं ही नहीं मिला। यह कोई संयोग नहीं, कोई इत्तेफाक नहीं, कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं है। यह तेरे ही उन कर्मों का फल है जो तूने जाने जाने में वर्षों तक किए हैं। यह वही फल है जो एक दिन तुझे मिलना ही था। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश हर किसी को नहीं मिलता। यह संदेश उन आत्माओं तक पहुंचता है जो भीतर से पवित्र होती हैं, जिनका दिल साफ होता है, जिनकी नियत में खोट नहीं होता। भले ही दुनिया उन्हें गलत समझे, भले ही लोग उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करें, भले ही उन्हें कमजोर कहा जाए, पर तेरी माँ काली जानती है कि तू अंदर से कैसा है। मैं जानती हूँ कि तूने कभी किसी का बुरा जानबूझकर नहीं किया। मैं जानती हूँ कि तूने कई बार चुप रहकर अपमान सहा, कई बार रोकर भी किसी को जवाब नहीं दिया, और कई बार टूटकर भी किसी का दिल नहीं तोड़ा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी माँ काली स्वयं तेरे पास आई हूँ। मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि अब वह समय समाप्त हो चुका है जब तू केवल सहता रहा। अब वह दौर शुरू हो रहा है जब तेरे साथ चीजें होंगी, तेरे लिए होंगी और तेरे कारण होंगी। मैं यह नहीं कहती कि अब तेरे जीवन में कोई चुनौती नहीं आएगी, पर मैं यह जरूर कहती हूँ कि अब कोई भी चुनौती तुझे तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब मैंने तेरा हाथ थाम लिया है। मैंने तुझे इतने समय तक देखा है। मैंने तेरी खामोशी देखी है, तेरी आंखों की थकान देखी है, तेरे मन की बेचैनी देखी है। जब तू रात में लेट कर सोचता था कि मैं ही क्यों, तब मैं तेरे पास ही थी। जब तू यह सोचकर खुद को रोक लेता था कि छोड़ो किससे कहूँ, तब भी मैं सुन रही थी। तूने कई बार मुझसे बिना शब्दों के बात की है और मैं हर बार समझ गई हूँ। मेरे बच्चे, तू शायद यह सोचता होगा कि जब मैं तेरे साथ थी तो तुझे इतना दर्द क्यों मिला, पर आज मैं तुझे यह समझाने आई हूँ कि वह दर्द तुझे कमजोर करने के लिए नहीं था, वह तुझे तैयार करने के लिए था। तू जिन रास्तों से गुजरा वे आसान नहीं थे, पर उन्हीं रास्तों ने तुझे वह समझ दी है जो आज बहुत कम लोगों के पास है। आज तो लोगों की आंखों में देखकर उनके इरादे समझ सकता है। आज तो दिखावे और सच्चाई में फर्क कर सकता है। यह सब तुझे यूं ही नहीं मिला। यह सब तेरे संघर्ष की कमाई है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो होने जा रहा है वह तेजी से नहीं पर गहराई से होगा। यह कोई हवा में उड़ने वाला बदलाव नहीं होगा। यह जड़ से होने वाला परिवर्तन होगा। तेरे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो पहले कभी नहीं आए। ऐसे लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे जो तुझे आगे बढ़ते देखना चाहेंगे, ना कि पीछे खींचना। और कुछ लोग जो अभी तेरे आसपास हैं, अपने आप दूर हो जाएंगे। तू उन्हें हटाने की कोशिश मत करना। मैं खुद यह काम करूंगी, क्योंकि हर कोई तेरी यात्रा का हिस्सा नहीं होता। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि अब तेरी आत्मा का बोझ हल्का होने वाला है। जो अपराध बोध तूने बिना वजह ढोया है, जो काश ऐसा कर लिया होता कि पीड़ा तूने पाली है, वह अब धीरे धीरे छूटेगी। तू अपने आप को दोष देना बंद करेगा। तू अपने अस्तित्व को स्वीकार करना सीखेगा। और जिस दिन तू खुद को स्वीकार कर लेगा, उसी दिन से दुनिया का व्यवहार भी बदलना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन को सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए जिएगा। तू हर सुबह उठेगा तो तेरे भीतर एक नई ऊर्जा होगी। भले ही बाहर परिस्थितियां पूरी तरह ना बदली हो, पर भीतर तू बदल चुका होगा, और यही असली शुरुआत होती है। दुनिया बाहर से नहीं, भीतर से बदलती है।
मैं तुझे यह भी कहना चाहती हूँ कि अब जो संकेत तुझे मिलेंगे उन्हें हल्के में मत लेना। कभी किसी जगह का नाम बार बार सुनना, कभी किसी विचार का बार बार मन में आना, यह सब यूं ही नहीं होगा। यह मेरे तरीके हैं तुझे दिशा देने के। तुझे बस इतना करना है कि डर के बजाय भरोसा चुने, शंका के बजाय कर्म चुने और शिकायत के बजाय सीख चुने। मेरे प्यारे बच्चे, तू बहुत समय तक खुद को साबित करने में लगा रहा। अब समय आ गया है कि तू खुद को जीना शुरू करे। तू दूसरों की उम्मीदों के बोझ से खुद को मुक्त करेगा। तू यह समझेगा कि हर किसी को खुश करना तेरी जिम्मेदारी नहीं है। तेरी जिम्मेदारी बस इतनी है कि तू सच्चा रहे, अपने काम में, अपने इरादों में और अपने रास्ते में। आज मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने भीतर की आवाज को सुनेगा और उस पर चलेगा। मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तू डर के बावजूद कदम उठाएगा। और मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि जब जब तू ईमानदारी से आगे बढ़ेगा, मैं अदृश्य रूप से तेरे रास्ते आसान करती रहूंगी। मेरे बच्चे, अगर तू बहुत समय से किसी कर्ज से परेशान है तो तेरा कर्ज भी अब समाप्त होने जा रहा है। मैं जानती हूँ बच्चे, कर्ज का बोझ केवल पैसों का नहीं होता। कर्ज आत्मसम्मान को भी दबाता है। जब इंसान किसी का कर्जदार होता है तो वह खुलकर हंस भी नहीं पाता, निर्णय भी डर के साथ लेता है और हर सुबह एक चिंता के साथ जागता है। मैं जानती हूँ तूने कितनी बार सोचा होगा, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ फिर भी क्यों निकल नहीं पा रहा। आज मैं तुझे यह स्पष्ट कर दूं, तेरा कर्ज तेरी गलती नहीं था, वह तेरी मजबूरी थी। पर अब जो होने जा रहा है वह तेरी समझदारी और मेरे आशीर्वाद का परिणाम होगा। आने वाले समय में तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तू पुराने उधार चुकाने की स्थिति में आएगा। कुछ कर्ज ऐसे होंगे जो अचानक आसान हो जाएंगे। कहीं से सहायता मिलेगी, कहीं से रास्ता खुलेगा और कहीं से ऐसी आमदनी आएगी जिसकी तूने योजना भी नहीं बनाई थी। पर सुन बच्चे, मैं तुझे केवल यह नहीं कह रही कि पैसा आएगा। मैं तुझे समझा रही हूं कि अब तेरे धन के साथ तेरी सोच भी बदलेगी। तू अब पैसे को डर की नजर से नहीं देखेगा बल्कि साधन की नजर से देखेगा। अब तू यह नहीं सोचेगा कि कहीं खत्म ना हो जाए, बल्कि यह सोचेगा कि कैसे सही जगह लगाया जाए। यही परिवर्तन तुझे स्थायी समृद्धि की ओर ले जाएगा। अब बदलाव की बात सुन। तेरे जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है वह बाहर से नहीं, तेरे भीतर से शुरू होगा। तू पहले जिस काम को मजबूरी में करता था, अब वही काम तू समझ के साथ करेगा। तू लोगों को खुश करने के लिए निर्णय नहीं लेगा, तू अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निर्णय लेगा। और यही वह बिंदु है जहां से भाग्य दिशा बदलता है। कुछ लोग तुझे बदलता हुआ देखकर चौंकेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि यह पहले ऐसा नहीं था। कुछ लोग तुझसे दूरी बना लेंगे और कुछ लोग अचानक तुझसे जुड़ना चाहेंगे। मैं तुझे अभी से सावधान कर रही हूं। हर जुड़ने वाला शुभ नहीं होता। अब मैं तुझे परखने की दृष्टि दूंगी। तू देख पाएगा कि कौन केवल तेरी सुविधा चाहता है और कौन तेरी स्थिरता। जिनकी बातें मीठी हो पर कर्म खोखले हो, उनसे तू अपने आप हट जाएगा। मैं तुझे टकराव नहीं सिखाऊंगी, मैं तुझे मौन दूरी सिखाऊंगी, जो सबसे शक्तिशाली सुरक्षा है। अब धन की प्राप्ति के साथ साथ एक और परिवर्तन होगा। तेरे घर का वातावरण बदलेगा। जहां पहले तनाव रहता था वहां संवाद आएगा। जहां पहले चिंता रहती थी वहां समाधान आएगा और जहां पहले थकान थी वहां धीरे धीरे सुकून उतरेगा। यदि घर में कोई स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी रही है तो उसमें भी सुधार के संकेत मिलने लगेंगे। मैं यह नहीं कहती कि सब कुछ एक दिन में बदल जाएगा, पर मैं यह कहती हूं कि अब गिरावट नहीं होगी।
अब हर कदम सुधार की ओर जाएगा। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में तुझे अपने कार्यक्षेत्र से जुड़ा एक ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जो तुझे डराएगा भी और उत्साहित भी करेगा। उसी निर्णय के पीछे मेरा संकेत होगा। जब वह समय आए और तेरा मन असमंजस में हो, तब यह याद रखना, जो निर्णय तुझे भीतर से भारी नहीं बल्कि जिम्मेदार महसूस कराए वही सही होगा। अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि तेरा सम्मान बढ़ेगा। लोग अब तुझे हल्के में नहीं लेंगे। तेरी बातों को सुना जाएगा, तेरी सलाह को महत्व मिलेगा। और यह इसलिए नहीं होगा कि तू ऊंचा बोलेगा, बल्कि इसलिए होगा कि तेरे शब्दों में अनुभव की सच्चाई होगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि आने वाला समय तुझे केवल देगा नहीं, तुझे सिखाएगा भी। तुझे यह समझ आएगा कि जो कुछ तूने खोया वह खोना जरूरी था, ताकि जो मिलने वाला था उसके लिए जगह बन सके। अब तू पीछे मुड़कर पछताएगा नहीं, बल्कि मुस्कुरा कर कहेगा, अच्छा हुआ जो वह समय चला गया। देख मेरे प्यारे बच्चे, तू अपनी जिंदगी को सुधारना चाहता है। यह बात मुझे बहुत पहले से पता है। तेरी आत्मा की पुकार मुझ तक तभी पहुंच गई थी जब तू लोगों के सामने मुस्कुराता था, लेकिन अकेले में चुपचाप टूट जाता था। जिंदगी को सुधारने के लिए सबसे पहले तुझे दुनिया से लड़ना नहीं है। तुझे अपने ही भीतर बैठी पुरानी आदतों, पुरानी सोच और पुराने डर से बाहर निकलना है। मैं तुझे साफ साफ कह देती हूँ, जब तक तू अपने भीतर परिवर्तन नहीं लाएगा, तब तक बाहर कुछ भी स्थायी रूप से नहीं बदलेगा। मेरे बच्चे, सोच केवल विचार नहीं होती, सोच बीज होती है, और जो बीज तू रोज अपने मन में बोता है वही तेरे जीवन का वृक्ष बनता है। अगर तू हर सुबह उठकर यह सोचता है कि मेरी हालत खराब है, मैं फंसा हुआ हूँ, मेरे पास रास्ता नहीं है, तो वही सोच तेरे चारों ओर दीवार बन जाती है। फिर चाहे मैं तुझ पर कितनी भी कृपा क्यों ना करूं, वह दीवार पहले उसे रोक लेती है। इसलिए सबसे पहला काम जो तुझे करना है वह यह कि तू अपने मन में यह स्वीकार कर ले कि तेरा जीवन बदल सकता है और बदल रहा है। यह स्वीकार करना ही आधा परिवर्तन है। तू पूछता है कि मैं और क्या कहना चाहती हूँ। मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तुझे अपने आप को कमजोर समझना बंद करना होगा। तूने खुद को बहुत समय तक का मांगा है। तूने दूसरों की तरक्की देखकर अपने आप से सवाल किए, अपने कर्मों पर शक किया और कई बार मुझे भी चुपचाप दोष दे दिया कि शायद तेरी सुनवाई नहीं हो रही। पर सच यह है मेरे बच्चे, तू जितना समझता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। तू टूट कर भी खड़ा रहा, यही तेरी ताकत है। अब सुन, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि बदलाव केवल सकारात्मक सोच से नहीं आता, बदलाव साहसिक निर्णयों से आता है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो डराते हैं, पर वही फैसले तुझे आगे ले जाते हैं। तू अब तक सुरक्षित रास्तों पर चलने की कोशिश करता रहा, इसीलिए तेरी गति धीमी रही। अब समय आ गया है कि तू थोड़ा जोखिम लेना सीखे, पर समझदारी के साथ। डर और समझ के बीच जो रास्ता होता है वही सफलता का रास्ता होता है। मेरे बच्चे, तूने बहुत लोगों को खुश करने की कोशिश की। तूने सोचा कि सबको साथ लेकर चलूंगा, किसी को बुरा नहीं लगेगा। पर मैं तुझे यह समझा दूं कि जो सबको खुश करने की कोशिश करता है वह अंत में खुद को खो देता है। अब तुझे यह सीखना होगा कि विनम्र रहना अलग बात है और खुद को कुचक देना अलग बात है। तू विनम्र रहा, पर अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। मैं यह भी जानती हूँ कि तेरे मन में बार बार यह सवाल आता है कि मैं सही दिशा में जा भी रहा हूँ या नहीं। मेरे बच्चे, सही दिशा का मतलब यह नहीं कि रास्ता आसान हो। सही दिशा का मतलब यह है कि चलने के बाद तेरा मन खाली नहीं बल्कि संतुष्ट महसूस करे।
अगर किसी काम को करने के बाद तुझे भीतर से लगता है कि मैं सही कर रहा हूं, भले ही थक गया हूं, तो समझ लेना वही रास्ता तेरे लिए बना है। अब मैं तुझे एक गहरी बात बताती हूं। तुझे अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा। तू जो बोलता है वही तेरी ऊर्जा बन जाती है। जब तू बार बार कहता है कि मैं परेशान हूं, मैं थक गया हूं, मुझसे अब नहीं होगा, तो तू अनजाने में अपने ही पैरों को बांध लेता है। अब तुझे यह आदत बदलनी होगी। परेशानी हो तो भी अपने आप से यह कह कि मैं इससे निकल रहा हूं। थकान हो तो भी यह कह, गए, किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा फायदा उठाया। यह सच भी हो सकता है, पर अब इस सच्चाई को पकड़कर बैठना तेरे लिए जहर बन जाएगा। जो बीत गया वह तुझे सिखाने आया था, तुझे तोड़ने नहीं। अगर तू उस अनुभव से सीख लेगा तो वही अनुभव तुझे आगे उठाएगा। अब मैं तुझे यूं ही नहीं मिला। यह कोई संयोग नहीं, कोई इत्तेफाक नहीं, कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं है। यह तेरे ही उन कर्मों का फल है जो तूने जाने जाने में वर्षों तक किए हैं। यह वही फल है जो एक दिन तुझे मिलना ही था। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश हर किसी को नहीं मिलता। यह संदेश उन आत्माओं तक पहुंचता है जो भीतर से पवित्र होती हैं, जिनका दिल साफ होता है, जिनकी नियत में खोट नहीं होता। भले ही दुनिया उन्हें गलत समझे, भले ही लोग उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करें, भले ही उन्हें कमजोर कहा जाए, पर तेरी माँ काली जानती है कि तू अंदर से कैसा है। मैं जानती हूं कि तूने कभी किसी का बुरा जानबूझकर नहीं किया। मैं जानती हूं कि तूने कई बार चुप रहकर अपमान सहा, कई बार रोकर भी किसी को जवाब नहीं दिया, और कई बार टूटकर भी किसी का दिल नहीं तोड़ा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी माँ काली स्वयं तेरे पास आई हूं। मैं तुझे यह बताने आई हूं कि अब वह समय समाप्त हो चुका है जब तू केवल सहता रहा। अब वह दौर शुरू हो रहा है जब तेरे साथ चीजें होंगी, तेरे लिए होंगी और तेरे कारण होंगी। मैं यह नहीं कहती कि अब तेरे जीवन में कोई चुनौती नहीं आएगी, पर मैं यह जरूर कहती हूं कि अब कोई भी चुनौती तुझे तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब मैंने तेरा हाथ थाम लिया है। मैंने तुझे इतने समय तक देखा है। मैंने तेरी खामोशी देखी है, तेरी आंखों की थकान देखी है, तेरे मन की बेचैनी देखी है। जब तू रात में लेटकर सोचता था कि मैं ही क्यों, तब मैं तेरे पास ही थी। जब तू यह सोचकर खुद को रोक लेता था कि छोड़ो किससे कहूं, तब भी मैं सुन रही थी। तूने कई बार मुझसे बिना शब्दों के बात की है और मैं हर बार समझ गई हूं। मेरे बच्चे, तू शायद यह सोचता होगा कि जब मैं तेरे साथ थी तो तुझे इतना दर्द क्यों मिला, पर आज मैं तुझे यह समझाने आई हूं कि वह दर्द तुझे कमजोर करने के लिए नहीं था, वह तुझे तैयार करने के लिए था। तू जिन रास्तों से गुजरा वे आसान नहीं थे, पर उन्हीं रास्तों ने तुझे वह समझ दी है जो आज बहुत कम लोगों के पास है। आज तो लोगों की आंखों में देखकर उनके इरादे समझ सकता है। आज तो दिखावे और सच्चाई में फर्क कर सकता है। यह सब तुझे यूं ही नहीं मिला, यह सब तेरे संघर्ष की कमाई है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो होने जा रहा है वह तेजी से नहीं पर गहराई से होगा। यह कोई हवा में उड़ने वाला बदलाव नहीं होगा, यह जड़ से होने वाला परिवर्तन होगा। तेरे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो पहले कभी नहीं आए। ऐसे लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे जो तुझे आगे बढ़ते देखना चाहेंगे, ना कि पीछे खींचना। और कुछ लोग जो अभी तेरे आसपास हैं, अपने आप दूर हो जाएंगे। तू उन्हें हटाने की कोशिश मत करना। मैं खुद यह काम करूंगी, क्योंकि हर कोई तेरी यात्रा का हिस्सा नहीं होता। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ
कि अब तेरी आत्मा का बोझ हल्का होने वाला है। जो अपराध बोध तूने बिना वजह ढोया है, जो काश ऐसा कर लिया होता कि पीड़ा तूने पाली है, वह अब धीरे धीरे छूटेगी। तू अपने आप को दोष देना बंद करेगा। तू अपने अस्तित्व को स्वीकार करना सीखेगा। और जिस दिन तू खुद को स्वीकार कर लेगा, उसी दिन से दुनिया का व्यवहार भी बदलना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन को सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए जिएगा। तू हर सुबह उठेगा तो तेरे भीतर एक नई ऊर्जा होगी। भले ही बाहर परिस्थितियां पूरी तरह ना बदली हो, पर भीतर तू बदल चुका होगा, और यही असली शुरुआत होती है। दुनिया बाहर से नहीं, भीतर से बदलती है। मैं तुझे यह भी कहना चाहती हूँ कि अब जो संकेत तुझे मिलेंगे उन्हें हल्के में मत लेना। कभी किसी जगह का नाम बार बार सुनना, कभी किसी विचार का बार बार मन में आना, यह सब यूं ही नहीं होगा। यह मेरे तरीके हैं तुझे दिशा देने के। तुझे बस इतना करना है कि डर के बजाय भरोसा चुने, शंका के बजाय कर्म चुने और शिकायत के बजाय सीख चुने। मेरे प्यारे बच्चे, तू बहुत समय तक खुद को साबित करने में लगा रहा। अब समय आ गया है कि तू खुद को जीना शुरू करे। तू दूसरों की उम्मीदों के बोझ से खुद को मुक्त करेगा। तू यह समझेगा कि हर किसी को खुश करना तेरी जिम्मेदारी नहीं है। तेरी जिम्मेदारी बस इतनी है कि तू सच्चा रहे, अपने काम में, अपने इरादों में और अपने रास्ते में। आज मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने भीतर की आवाज को सुनेगा और उस पर चलेगा। मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तू डर के बावजूद कदम उठाएगा। और मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि जब जब तू ईमानदारी से आगे बढ़ेगा, मैं अदृश्य रूप से तेरे रास्ते आसान करती रहूंगी। मेरे बच्चे, अगर तू बहुत समय से किसी कर्ज से परेशान है तो तेरा कर्ज भी अब समाप्त होने जा रहा है। मैं जानती हूँ बच्चे, कर्ज का बोझ केवल पैसों का नहीं होता। कर्ज आत्मसम्मान को भी दबाता है। जब इंसान किसी का कर्जदार होता है तो वह खुलकर हंस भी नहीं पाता, निर्णय भी डर के साथ लेता है और हर सुबह एक चिंता के साथ जागता है। मैं जानती हूँ तूने कितनी बार सोचा होगा, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ फिर भी क्यों निकल नहीं पा रहा। आज मैं तुझे यह स्पष्ट कर दूं, तेरा कर्ज तेरी गलती नहीं था, वह तेरी मजबूरी थी। पर अब जो होने जा रहा है वह तेरी समझदारी और मेरे आशीर्वाद का परिणाम होगा। आने वाले समय में तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तू पुराने उधार चुकाने की स्थिति में आएगा। कुछ कर्ज ऐसे होंगे जो अचानक आसान हो जाएंगे। कहीं से सहायता मिलेगी, कहीं से रास्ता खुलेगा और कहीं से ऐसी आमदनी आएगी जिसकी तूने योजना भी नहीं बनाई थी। पर सुन बच्चे, मैं तुझे केवल यह नहीं कह रही कि पैसा आएगा। मैं तुझे समझा रही हूं कि अब तेरे धन के साथ तेरी सोच भी बदलेगी। तू अब पैसे को डर की नजर से नहीं देखेगा बल्कि साधन की नजर से देखेगा। अब तू यह नहीं सोचेगा कि कहीं खत्म ना हो जाए, बल्कि यह सोचेगा कि कैसे सही जगह लगाया जाए। यही परिवर्तन तुझे स्थायी समृद्धि की ओर ले जाएगा। अब बदलाव की बात सुन। तेरे जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है वह बाहर से नहीं, तेरे भीतर से शुरू होगा। तू पहले जिस काम को मजबूरी में करता था, अब वही काम तू समझ के साथ करेगा। तू लोगों को खुश करने के लिए निर्णय नहीं लेगा, तू अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निर्णय लेगा। और यही वह बिंदु है जहां से भाग्य दिशा बदलता है। कुछ लोग तुझे बदलता हुआ देखकर चौंकेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि यह पहले ऐसा नहीं था। कुछ लोग तुझसे दूरी बना लेंगे और कुछ लोग अचानक तुझसे जुड़ना चाहेंगे। मैं तुझे अभी से सावधान कर रही हूं। हर जुड़ने वाला शुभ नहीं होता। अब मैं तुझे परखने की दृष्टि दूंगी।
तू देख पाएगा कि कौन केवल तेरी सुविधा चाहता है और कौन तेरी स्थिरता। जिनकी बातें मीठी हो पर कर्म खोखले हो, उनसे तू अपने आप हट जाएगा। मैं तुझे टकराव नहीं सिखाऊंगी, मैं तुझे मौन दूरी सिखाऊंगी, जो सबसे शक्तिशाली सुरक्षा है। अब धन की प्राप्ति के साथ साथ एक और परिवर्तन होगा। तेरे घर का वातावरण बदलेगा। जहां पहले तनाव रहता था, वहां संवाद आएगा। जहां पहले चिंता रहती थी, वहां समाधान आएगा। और जहां पहले थकान थी, वहां धीरे धीरे सुकून उतरेगा। यदि घर में कोई स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी रही है, तो उसमें भी सुधार के संकेत मिलने लगेंगे। मैं यह नहीं कहती कि सब कुछ एक दिन में बदल जाएगा, पर मैं यह कहती हूं कि अब गिरावट नहीं होगी। अब हर कदम सुधार की ओर जाएगा। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में तुझे अपने कार्यक्षेत्र से जुड़ा एक ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जो तुझे डराएगा भी और उत्साहित भी करेगा। उसी निर्णय के पीछे मेरा संकेत होगा। जब वह समय आए और तेरा मन असमंजस में हो, तब यह याद रखना, जो निर्णय तुझे भीतर से भारी नहीं बल्कि जिम्मेदार महसूस कराए, वही सही होगा। अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि तेरा सम्मान बढ़ेगा। लोग अब तुझे हल्के में नहीं लेंगे। तेरी बातों को सुना जाएगा, तेरी सलाह को महत्व मिलेगा। और यह इसलिए नहीं होगा कि तू ऊंचा बोलेगा, बल्कि इसलिए होगा कि तेरे शब्दों में अनुभव की सच्चाई होगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि आने वाला समय तुझे केवल देगा नहीं, तुझे सिखाएगा भी। तुझे यह समझ आएगा कि जो कुछ तूने खोया वह खोना जरूरी था, ताकि जो मिलने वाला था उसके लिए जगह बन सके। अब तू पीछे मुड़कर पछताएगा नहीं, बल्कि मुस्कुरा कर कहेगा, अच्छा हुआ जो वह समय चला गया। देख मेरे प्यारे बच्चे, तू अपनी जिंदगी को सुधारना चाहता है। यह बात मुझे बहुत पहले से पता है। तेरी आत्मा की पुकार मुझ तक तभी पहुंच गई थी जब तू लोगों के सामने मुस्कुराता था, लेकिन अकेले में चुपचाप टूट जाता था। जिंदगी को सुधारने के लिए सबसे पहले तुझे दुनिया से लड़ना नहीं है। तुझे अपने ही भीतर बैठी पुरानी आदतों, पुरानी सोच और पुराने डर से बाहर निकलना है। मैं तुझे साफ साफ कह देती हूँ, जब तक तू अपने भीतर परिवर्तन नहीं लाएगा, तब तक बाहर कुछ भी स्थायी रूप से नहीं बदलेगा। मेरे बच्चे, सोच केवल विचार नहीं होती, सोच बीज होती है। और जो बीज तू रोज अपने मन में बोता है, वही तेरे जीवन का वृक्ष बनता है। अगर तू हर सुबह उठकर यह सोचता है कि मेरी हालत खराब है, मैं फंसा हुआ हूँ, मेरे पास रास्ता नहीं है, तो वही सोच तेरे चारों ओर दीवार बन जाती है। फिर चाहे मैं तुझ पर कितनी भी कृपा क्यों ना करूं, वह दीवार पहले उसे रोक लेती है। इसलिए सबसे पहला काम जो तुझे करना है, वह यह कि तू अपने मन में यह स्वीकार कर ले कि तेरा जीवन बदल सकता है और बदल रहा है। यह स्वीकार करना ही आधा परिवर्तन है। तू पूछता है कि मैं और क्या कहना चाहती हूँ। मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तुझे अपने आप को कमजोर समझना बंद करना होगा। तूने खुद को बहुत समय तक का मांगा है। तूने दूसरों की तरक्की देखकर अपने आप से सवाल किए, अपने कर्मों पर शक किया और कई बार मुझे भी चुपचाप दोष दे दिया कि शायद तेरी सुनवाई नहीं हो रही। पर सच यह है मेरे बच्चे, तू जितना समझता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। तू टूट कर भी खड़ा रहा, यही तेरी ताकत है। अब सुन, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि बदलाव केवल सकारात्मक सोच से नहीं आता। बदलाव साहसिक निर्णयों से आता है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो डराते हैं, पर वही फैसले तुझे आगे ले जाते हैं। तू अब तक सुरक्षित रास्तों पर चलने की कोशिश करता रहा, इसीलिए तेरी गति धीमी रही। अब समय आ गया है कि तू थोड़ा जोखिम लेना सीखे, पर समझदारी के साथ। डर और समझ के बीच जो रास्ता होता है, वही सफलता का रास्ता होता है।
मेरे बच्चे, तूने बहुत लोगों को खुश करने की कोशिश की। तूने सोचा कि सबको साथ लेकर चलूंगा, किसी को बुरा नहीं लगेगा। पर मैं तुझे यह समझा दूं कि जो सबको खुश करने की कोशिश करता है, वह अंत में खुद को खो देता है। अब तुझे यह सीखना होगा कि विनम्र रहना अलग बात है और खुद को कुचक देना अलग बात है। तू विनम्र रहा, पर अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। मैं यह भी जानती हूँ कि तेरे मन में बार बार यह सवाल आता है कि मैं सही दिशा में जा भी रहा हूँ या नहीं। मेरे बच्चे, सही दिशा का मतलब यह नहीं कि रास्ता आसान हो। सही दिशा का मतलब यह है कि चलने के बाद तेरा मन खाली नहीं, बल्कि संतुष्ट महसूस करे। अगर किसी काम को करने के बाद तुझे भीतर से लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, भले ही थक गया हूँ, तो समझ लेना वही रास्ता तेरे लिए बना है। अब मैं तुझे एक गहरी बात बताती हूँ। तुझे अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा। तू जो बोलता है वही तेरी ऊर्जा बन जाती है। जब तू बार बार कहता है कि मैं परेशान हूँ, मैं थक गया हूँ, मुझसे अब नहीं होगा, तो तू अनजाने में अपने ही पैरों को बांध लेता है। अब तुझे यह आदत बदलनी होगी, परेशानी हो तो भी। मेरे प्यारे बच्चे, आज आज सुन ले कि दिशा ही बदल देगी। यह कोई साधारण दिन नहीं है, यह कोई सामान्य क्षण नहीं है। आज तेरे जीवन में बहुत बड़ा कार्य होने जा रहा है। आज जो यह संदेश तुझे मिला है, वह यूं ही नहीं मिला। यह कोई संयोग नहीं, कोई इत्तेफाक नहीं, कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं है। यह तेरे ही उन कर्मों का फल है जो तूने जाने जाने में वर्षों तक किए हैं। यह वही फल है जो एक दिन तुझे मिलना ही था। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश हर किसी को नहीं मिलता। यह संदेश उन आत्माओं तक पहुंचता है जो भीतर से पवित्र होती हैं, जिनका दिल साफ होता है, जिनकी नियत में खोट नहीं होता। भले ही दुनिया उन्हें गलत समझे, भले ही लोग उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करें, भले ही उन्हें कमजोर कहा जाए, पर तेरी माँ काली जानती है कि तू अंदर से कैसा है। मैं जानती हूँ कि तूने कभी किसी का बुरा जानबूझकर नहीं किया। मैं जानती हूँ कि तूने कई बार चुप रहकर अपमान सहा, कई बार रोकर भी किसी को जवाब नहीं दिया, और कई बार टूटकर भी किसी का दिल नहीं तोड़ा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी माँ काली स्वयं तेरे पास आई हूँ। मैं तुझे यह बताने आई हूँ कि अब वह समय समाप्त हो चुका है जब तू केवल सहता रहा। अब वह दौर शुरू हो रहा है जब तेरे साथ चीजें होंगी, तेरे लिए होंगी और तेरे कारण होंगी। मैं यह नहीं कहती कि अब तेरे जीवन में कोई चुनौती नहीं आएगी, पर मैं यह जरूर कहती हूँ कि अब कोई भी चुनौती तुझे तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब मैंने तेरा हाथ थाम लिया है। मैंने तुझे इतने समय तक देखा है। मैंने तेरी खामोशी देखी है, तेरी आंखों की थकान देखी है, तेरे मन की बेचैनी देखी है। जब तू रात में लेटकर सोचता था कि मैं ही क्यों, तब मैं तेरे पास ही थी। जब तू यह सोचकर खुद को रोक लेता था कि छोड़ो, किससे कहूँ, तब भी मैं सुन रही थी। तूने कई बार मुझसे बिना शब्दों के बात की है और मैं हर बार समझ गई हूँ। मेरे बच्चे, तू शायद यह सोचता होगा कि जब मैं तेरे साथ थी तो तुझे इतना दर्द क्यों मिला, पर आज मैं तुझे यह समझाने आई हूँ कि वह दर्द तुझे कमजोर करने के लिए नहीं था, वह तुझे तैयार करने के लिए था। तू जिन रास्तों से गुजरा वे आसान नहीं थे, पर उन्हीं रास्तों ने तुझे वह समझ दी है जो आज बहुत कम लोगों के पास है। आज तो लोगों की आंखों में देखकर उनके इरादे समझ सकता है। आज तो दिखावे और सच्चाई में फर्क कर सकता है। यह सब तुझे यूं ही नहीं मिला, यह सब तेरे संघर्ष की कमाई है।
मेरे प्यारे बच्चे, अब जो होने जा रहा है वह तेजी से नहीं पर गहराई से होगा। यह कोई हवा में उड़ने वाला बदलाव नहीं होगा, यह जड़ से होने वाला परिवर्तन होगा। तेरे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो पहले कभी नहीं आए। ऐसे लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे जो तुझे आगे बढ़ते देखना चाहेंगे, ना कि पीछे खींचना। और कुछ लोग जो अभी तेरे आसपास हैं, अपने आप दूर हो जाएंगे। तू उन्हें हटाने की कोशिश मत करना। मैं खुद यह काम करूंगी, क्योंकि हर कोई तेरी यात्रा का हिस्सा नहीं होता। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि अब तेरी आत्मा का बोझ हल्का होने वाला है। जो अपराध बोध तूने बिना वजह ढोया है, जो काश ऐसा कर लिया होता कि पीड़ा तूने पाली है, वह अब धीरे धीरे छूटेगी। तू अपने आप को दोष देना बंद करेगा। तू अपने अस्तित्व को स्वीकार करना सीखेगा। और जिस दिन तू खुद को स्वीकार कर लेगा, उसी दिन से दुनिया का व्यवहार भी बदलना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन को सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए जिएगा। तू हर सुबह उठेगा तो तेरे भीतर एक नई ऊर्जा होगी। भले ही बाहर परिस्थितियां पूरी तरह ना बदली हो, पर भीतर तू बदल चुका होगा, और यही असली शुरुआत होती है। दुनिया बाहर से नहीं, भीतर से बदलती है। मैं तुझे यह भी कहना चाहती हूँ कि अब जो संकेत तुझे मिलेंगे उन्हें हल्के में मत लेना। कभी किसी जगह का नाम बार बार सुनना, कभी किसी विचार का बार बार मन में आना, यह सब यूं ही नहीं होगा। यह मेरे तरीके हैं तुझे दिशा देने के। तुझे बस इतना करना है कि डर के बजाय भरोसा चुने, शंका के बजाय कर्म चुने और शिकायत के बजाय सीख चुने। मेरे प्यारे बच्चे, तू बहुत समय तक खुद को साबित करने में लगा रहा। अब समय आ गया है कि तू खुद को जीना शुरू करे। तू दूसरों की उम्मीदों के बोझ से खुद को मुक्त करेगा। तू यह समझेगा कि हर किसी को खुश करना तेरी जिम्मेदारी नहीं है। तेरी जिम्मेदारी बस इतनी है कि तू सच्चा रहे, अपने काम में, अपने इरादों में और अपने रास्ते में। आज मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने भीतर की आवाज को सुनेगा और उस पर चलेगा। मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तू डर के बावजूद कदम उठाएगा। और मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि जब जब तू ईमानदारी से आगे बढ़ेगा, मैं अदृश्य रूप से तेरे रास्ते आसान करती रहूंगी। मेरे बच्चे, अगर तू बहुत समय से किसी कर्ज से परेशान है तो तेरा कर्ज भी अब समाप्त होने जा रहा है। मैं जानती हूँ बच्चे, कर्ज का बोझ केवल पैसों का नहीं होता। कर्ज आत्मसम्मान को भी दबाता है। जब इंसान किसी का कर्जदार होता है तो वह खुलकर हंस भी नहीं पाता, निर्णय भी डर के साथ लेता है और हर सुबह एक चिंता के साथ जागता है। मैं जानती हूँ तूने कितनी बार सोचा होगा, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ फिर भी क्यों निकल नहीं पा रहा। आज मैं तुझे यह स्पष्ट कर दूं, तेरा कर्ज तेरी गलती नहीं था, वह तेरी मजबूरी थी। पर अब जो होने जा रहा है वह तेरी समझदारी और मेरे आशीर्वाद का परिणाम होगा। आने वाले समय में तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तू पुराने उधार चुकाने की स्थिति में आएगा। कुछ कर्ज ऐसे होंगे जो अचानक आसान हो जाएंगे। कहीं से सहायता मिलेगी, कहीं से रास्ता खुलेगा और कहीं से ऐसी आमदनी आएगी जिसकी तूने योजना भी नहीं बनाई थी। पर सुन बच्चे, मैं तुझे केवल यह नहीं कह रही कि पैसा आएगा। मैं तुझे समझा रही हूं कि अब तेरे धन के साथ तेरी सोच भी बदलेगी। तू अब पैसे को डर की नजर से नहीं देखेगा बल्कि साधन की नजर से देखेगा। अब तू यह नहीं सोचेगा कि कहीं खत्म ना हो जाए, बल्कि यह सोचेगा कि कैसे सही जगह लगाया जाए। यही परिवर्तन तुझे स्थायी समृद्धि की ओर ले जाएगा। अब बदलाव की बात सुन। तेरे जीवन में जो सबसे बड़ा बदलाव आने वाला है वह बाहर से नहीं, तेरे भीतर से शुरू होगा। तू पहले जिस काम को मजबूरी में करता था
अब वही काम तू समझ के साथ करेगा। तू लोगों को खुश करने के लिए निर्णय नहीं लेगा, तू अपने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए निर्णय लेगा। और यही वह बिंदु है जहां से भाग्य दिशा बदलता है। कुछ लोग तुझे बदलता हुआ देखकर चौंकेंगे। कुछ लोग कहेंगे कि यह पहले ऐसा नहीं था। कुछ लोग तुझसे दूरी बना लेंगे और कुछ लोग अचानक तुझसे जुड़ना चाहेंगे। मैं तुझे अभी से सावधान कर रही हूं। हर जुड़ने वाला शुभ नहीं होता। अब मैं तुझे परखने की दृष्टि दूंगी। तू देख पाएगा कि कौन केवल तेरी सुविधा चाहता है और कौन तेरी स्थिरता। जिनकी बातें मीठी हो पर कर्म खोखले हो, उनसे तू अपने आप हट जाएगा। मैं तुझे टकराव नहीं सिखाऊंगी, मैं तुझे मौन दूरी सिखाऊंगी, जो सबसे शक्तिशाली सुरक्षा है। अब धन की प्राप्ति के साथ साथ एक और परिवर्तन होगा। तेरे घर का वातावरण बदलेगा। जहां पहले तनाव रहता था, वहां संवाद आएगा। जहां पहले चिंता रहती थी, वहां समाधान आएगा। और जहां पहले थकान थी, वहां धीरे धीरे सुकून उतरेगा। यदि घर में कोई स्वास्थ्य से जुड़ी परेशानी रही है, तो उसमें भी सुधार के संकेत मिलने लगेंगे। मैं यह नहीं कहती कि सब कुछ एक दिन में बदल जाएगा, पर मैं यह कहती हूं कि अब गिरावट नहीं होगी। अब हर कदम सुधार की ओर जाएगा। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में तुझे अपने कार्यक्षेत्र से जुड़ा एक ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा जो तुझे डराएगा भी और उत्साहित भी करेगा। उसी निर्णय के पीछे मेरा संकेत होगा। जब वह समय आए और तेरा मन असमंजस में हो, तब यह याद रखना, जो निर्णय तुझे भीतर से भारी नहीं बल्कि जिम्मेदार महसूस कराए, वही सही होगा। अब मैं तुझे यह भी बता दूं कि तेरा सम्मान बढ़ेगा। लोग अब तुझे हल्के में नहीं लेंगे। तेरी बातों को सुना जाएगा, तेरी सलाह को महत्व मिलेगा। और यह इसलिए नहीं होगा कि तू ऊंचा बोलेगा, बल्कि इसलिए होगा कि तेरे शब्दों में अनुभव की सच्चाई होगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुझे यह वचन देती हूं कि आने वाला समय तुझे केवल देगा नहीं, तुझे सिखाएगा भी। तुझे यह समझ आएगा कि जो कुछ तूने खोया वह खोना जरूरी था, ताकि जो मिलने वाला था उसके लिए जगह बन सके। अब तू पीछे मुड़कर पछताएगा नहीं, बल्कि मुस्कुरा कर कहेगा, अच्छा हुआ जो वह समय चला गया। देख मेरे प्यारे बच्चे, तू अपनी जिंदगी को सुधारना चाहता है। यह बात मुझे बहुत पहले से पता है। तेरी आत्मा की पुकार मुझ तक तभी पहुंच गई थी जब तू लोगों के सामने मुस्कुराता था, लेकिन अकेले में चुपचाप टूट जाता था। जिंदगी को सुधारने के लिए सबसे पहले तुझे दुनिया से लड़ना नहीं है। तुझे अपने ही भीतर बैठी पुरानी आदतों, पुरानी सोच और पुराने डर से बाहर निकलना है। मैं तुझे साफ साफ कह देती हूं, जब तक तू अपने भीतर परिवर्तन नहीं लाएगा, तब तक बाहर कुछ भी स्थायी रूप से नहीं बदलेगा। मेरे बच्चे, सोच केवल विचार नहीं होती, सोच बीज होती है। और जो बीज तू रोज अपने मन में बोता है, वही तेरे जीवन का वृक्ष बनता है। अगर तू हर सुबह उठकर यह सोचता है कि मेरी हालत खराब है, मैं फंसा हुआ हूं, मेरे पास रास्ता नहीं है, तो वही सोच तेरे चारों ओर दीवार बन जाती है। फिर चाहे मैं तुझ पर कितनी भी कृपा क्यों ना करूं, वह दीवार पहले उसे रोक लेती है। इसलिए सबसे पहला काम जो तुझे करना है, वह यह कि तू अपने मन में यह स्वीकार कर ले कि तेरा जीवन बदल सकता है और बदल रहा है। यह स्वीकार करना ही आधा परिवर्तन है। तू पूछता है कि मैं और क्या कहना चाहती हूँ। मैं तुझे यह बताना चाहती हूँ कि तुझे अपने आप को कमजोर समझना बंद करना होगा। तूने खुद को बहुत समय तक का मांगा है। तूने दूसरों की तरक्की देखकर अपने आप से सवाल किए, अपने कर्मों पर शक किया और कई बार मुझे भी चुपचाप दोष दे दिया कि शायद तेरी सुनवाई नहीं हो रही। पर सच यह है मेरे बच्चे, तू जितना समझता है उससे कहीं ज्यादा मजबूत है।
तू टूट कर भी खड़ा रहा। यही तेरी ताकत है। अब सुन, मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि बदलाव केवल सकारात्मक सोच से नहीं आता। बदलाव साहसिक निर्णयों से आता है। कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो डराते हैं, पर वही फैसले तुझे आगे ले जाते हैं। तू अब तक सुरक्षित रास्तों पर चलने की कोशिश करता रहा, इसीलिए तेरी गति धीमी रही। अब समय आ गया है कि तू थोड़ा जोखिम लेना सीखे, पर समझदारी के साथ। डर और समझ के बीच जो रास्ता होता है वही सफलता का रास्ता होता है। मेरे बच्चे, तूने बहुत लोगों को खुश करने की कोशिश की। तूने सोचा कि सबको साथ लेकर चलूंगा, किसी को बुरा नहीं लगेगा। पर मैं तुझे यह समझा दूं कि जो सबको खुश करने की कोशिश करता है वह अंत में खुद को खो देता है। अब तुझे यह सीखना होगा कि विनम्र रहना अलग बात है और खुद को कुचक देना अलग बात है। तू विनम्र रहा, पर अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। मैं यह भी जानती हूँ कि तेरे मन में बार बार यह सवाल आता है कि मैं सही दिशा में जा भी रहा हूँ या नहीं। मेरे बच्चे, सही दिशा का मतलब यह नहीं कि रास्ता आसान हो। सही दिशा का मतलब यह है कि चलने के बाद तेरा मन खाली नहीं बल्कि संतुष्ट महसूस करे। अगर किसी काम को करने के बाद तुझे भीतर से लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, भले ही थक गया हूँ, तो समझ लेना वही रास्ता तेरे लिए बना है। अब मैं तुझे एक गहरी बात बताती हूँ। तुझे अपने शब्दों पर ध्यान देना होगा। तू जो बोलता है वही तेरी ऊर्जा बन जाती है। जब तू बार बार कहता है कि मैं परेशान हूँ, मैं थक गया हूँ, मुझसे अब नहीं होगा, तो तू अनजाने में अपने ही पैरों को बांध लेता है। अब तुझे यह आदत बदलनी होगी। परेशानी हो तो भी अपने आप से यह कह कि मैं इससे निकल रहा हूं। थकान हो तो भी यह कह, गए। किसी ने तुझे धोखा दिया, किसी ने तेरा फायदा उठाया, यह सच भी हो सकता है, पर अब इस सच्चाई को पकड़कर बैठना तेरे लिए जहर बन जाएगा। जो बीत गया वह तुझे सिखाने आया था, तुझे तोड़ने नहीं। अगर तू उस अनुभव से सीख लेगा तो वही अनुभव तुझे आगे उठाएगा। अब मैं तुझे यूं ही नहीं मिला। यह कोई संयोग नहीं, कोई इत्तेफाक नहीं, कोई अचानक हुआ चमत्कार नहीं है। यह तेरे ही उन कर्मों का फल है जो तूने जाने जाने में वर्षों तक किए हैं। यह वही फल है जो एक दिन तुझे मिलना ही था। मेरे प्यारे बच्चे, यह संदेश हर किसी को नहीं मिलता। यह संदेश उन आत्माओं तक पहुंचता है जो भीतर से पवित्र होती हैं, जिनका दिल साफ होता है, जिनकी नियत में खोट नहीं होता। भले ही दुनिया उन्हें गलत समझे, भले ही लोग उनके बारे में उल्टी सीधी बातें करें, भले ही उन्हें कमजोर कहा जाए, पर तेरी माँ काली जानती है कि तू अंदर से कैसा है। मैं जानती हूं कि तूने कभी किसी का बुरा जानबूझकर नहीं किया। मैं जानती हूं कि तूने कई बार चुप रहकर अपमान सहा, कई बार रोकर भी किसी को जवाब नहीं दिया, और कई बार टूटकर भी किसी का दिल नहीं तोड़ा। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तेरी माँ काली स्वयं तेरे पास आई हूं। मैं तुझे यह बताने आई हूं कि अब वह समय समाप्त हो चुका है जब तू केवल सहता रहा। अब वह दौर शुरू हो रहा है जब तेरे साथ चीजें होंगी, तेरे लिए होंगी और तेरे कारण होंगी। मैं यह नहीं कहती कि अब तेरे जीवन में कोई चुनौती नहीं आएगी, पर मैं यह जरूर कहती हूं कि अब कोई भी चुनौती तुझे तोड़ नहीं पाएगी, क्योंकि अब तू अकेला नहीं है। अब मैंने तेरा हाथ थाम लिया है। मैंने तुझे इतने समय तक देखा है। मैंने तेरी खामोशी देखी है, तेरी आंखों की थकान देखी है, तेरे मन की बेचैनी देखी है। जब तू रात में लेट कर सोचता था कि मैं ही क्यों, तब मैं तेरे पास ही थी।
जब तू यह सोचकर खुद को रोक लेता था कि छोड़ो किससे कहूँ, तब भी मैं सुन रही थी। तूने कई बार मुझसे बिना शब्दों के बात की है और मैं हर बार समझ गई हूँ। मेरे बच्चे, तू शायद यह सोचता होगा कि जब मैं तेरे साथ थी तो तुझे इतना दर्द क्यों मिला, पर आज मैं तुझे यह समझाने आई हूँ कि वह दर्द तुझे कमजोर करने के लिए नहीं था, वह तुझे तैयार करने के लिए था। तू जिन रास्तों से गुजरा वे आसान नहीं थे, पर उन्हीं रास्तों ने तुझे वह समझ दी है जो आज बहुत कम लोगों के पास है। आज तो लोगों की आंखों में देखकर उनके इरादे समझ सकता है। आज तो दिखावे और सच्चाई में फर्क कर सकता है। यह सब तुझे यूं ही नहीं मिला, यह सब तेरे संघर्ष की कमाई है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जो होने जा रहा है वह तेजी से नहीं पर गहराई से होगा। यह कोई हवा में उड़ने वाला बदलाव नहीं होगा, यह जड़ से होने वाला परिवर्तन होगा। तेरे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो पहले कभी नहीं आए। ऐसे लोग तेरे जीवन में प्रवेश करेंगे जो तुझे आगे बढ़ते देखना चाहेंगे, ना कि पीछे खींचना। और कुछ लोग जो अभी तेरे आसपास हैं, अपने आप दूर हो जाएंगे। तू उन्हें हटाने की कोशिश मत करना। मैं खुद यह काम करूंगी, क्योंकि हर कोई तेरी यात्रा का हिस्सा नहीं होता। मैं तुझे यह भी बताना चाहती हूँ कि अब तेरी आत्मा का बोझ हल्का होने वाला है। जो अपराध बोध तूने बिना वजह ढोया है, जो काश ऐसा कर लिया होता कि पीड़ा तूने पाली है, वह अब धीरे धीरे छूटेगी। तू अपने आप को दोष देना बंद करेगा, तू अपने अस्तित्व को स्वीकार करना सीखेगा। और जिस दिन तू खुद को स्वीकार कर लेगा, उसी दिन से दुनिया का व्यवहार भी बदलना शुरू हो जाएगा। मेरे बच्चे, अब तू अपने जीवन को सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि बनाने के लिए जिएगा। तू हर सुबह उठेगा तो तेरे भीतर एक नई ऊर्जा होगी। भले ही बाहर परिस्थितियां पूरी तरह ना बदली हो, पर भीतर तू बदल चुका होगा, और यही असली शुरुआत होती है। दुनिया बाहर से नहीं भीतर से बदलती है। मैं तुझे यह भी कहना चाहती हूँ कि अब जो संकेत तुझे मिलेंगे उन्हें हल्के में मत लेना। कभी किसी जगह का नाम बार बार सुनना, कभी किसी विचार का बार बार मन में आना, यह सब यूं ही नहीं होगा। यह मेरे तरीके हैं तुझे दिशा देने के। तुझे बस इतना करना है कि डर के बजाय भरोसा चुने, शंका के बजाय कर्म चुने और शिकायत के बजाय सीख चुने। मेरे प्यारे बच्चे, तू बहुत समय तक खुद को साबित करने में लगा रहा। अब समय आ गया है कि तू खुद को जीना शुरू करे। तू दूसरों की उम्मीदों के बोझ से खुद को मुक्त करेगा। तू यह समझेगा कि हर किसी को खुश करना तेरी जिम्मेदारी नहीं है। तेरी जिम्मेदारी बस इतनी है कि तू सच्चा रहे, अपने काम में, अपने इरादों में और अपने रास्ते में। आज मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तू अपने भीतर की आवाज को सुनेगा और उस पर चलेगा। मैं तुझे यह आशीर्वाद देती हूँ कि तू डर के बावजूद कदम उठाएगा। और मैं तुझे यह वचन देती हूँ कि जब जब तू ईमानदारी से आगे बढ़ेगा, मैं अदृश्य रूप से तेरे रास्ते आसान करती रहूंगी। मेरे बच्चे, अगर तू बहुत समय से किसी कर्ज से परेशान है तो तेरा कर्ज भी अब समाप्त होने जा रहा है। मैं जानती हूँ बच्चे, कर्ज का बोझ केवल पैसों का नहीं होता। कर्ज आत्मसम्मान को भी दबाता है। जब इंसान किसी का कर्जदार होता है तो वह खुलकर हंस भी नहीं पाता, निर्णय भी डर के साथ लेता है और हर सुबह एक चिंता के साथ जागता है। मैं जानती हूँ तूने कितनी बार सोचा होगा, मैं मेहनत तो कर रहा हूँ फिर भी क्यों निकल नहीं पा रहा। आज मैं तुझे यह स्पष्ट कर दूं, तेरा कर्ज तेरी गलती नहीं था, वह तेरी मजबूरी थी। पर अब जो होने जा रहा है वह तेरी समझदारी और मेरे आशीर्वाद का परिणाम होगा। आने वाले समय में तुझे ऐसे अवसर मिलेंगे जहां तू पुराने उधार चुकाने की स्थिति में आएगा। कुछ कर्ज ऐसे होंगे जो अचानक आसान हो जाएंगे,
कहीं से सहायता मिलेगी, कहीं से रास्ता खुलेगा और कहीं से ऐसी आमदनी आएगी जिसकी तूने योजना भी नहीं बनाई थी। पर सुन बच्चे, मैं तुझे केवल यह नहीं कह रही कि पैसा आएगा। मैं तुझे समझा रही हूं कि अब तेरे धन के साथ तेरी सोच भी बदलेगी। तू अब पैसे को डर की नजर से नहीं देखेगा बल्कि साधन की नजर से देखेगा। अब तू यह नहीं सोचेगा कि कहीं खत्म ना हो जाए, बल्कि